अब जो तनाव की स्थिति पाकिस्तान के अंदर थी, वहां शायद वो लोग खाना खा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। भारत की तरफ से इनिशिएट नहीं किया जाएगा, हालांकि भारत ने कभी इनिशिएट किया भी नहीं। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के रिएक्ट पर रिस्पॉन्स के साथ सिर्फ काउंटर अटैक किया। हमारे साथ ब्रिगेडियर खन्ना साहब बने हुए हैं। By my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Director General of तो देखिए स्पष्ट हो गया है, भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट में विजय हासिल की है। विजय इसलिए क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जिस जंग को भारत लड़ रहा था, उस जंग के अंदर भारत ने 100% विजय हासिल की है। क्योंकि भारत का मकसद कभी पाकिस्तान पर अटैक का नहीं था, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पर अटैक का था। और वो बाकायदा उसी दिन मकसद पूरा हो चुका था जब 9 ठिकानों पर अटैक किया गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, उनके हेडक्वार्टर्स को अटैक किया गया था। उसके बाद की भारत की जो भी रिएक्शन, वो रिस्पॉन्सिव रिएक्शन थी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्ट किया गया उसके जवाब में भारत ने रिएक्ट किया था। लेकिन अगर पाकिस्तान इस बात के लिए मान गया कि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद को फैलाने में अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, तो भारत ने जंग में सीज फायर को स्वीकार कर लिया है। अनुपम जेटली जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर खन्ना साहब बने हुए हैं, हमारे साथ कर्नल राजेंद्र जोधा जी जुड़ गए हैं। लेकिन अनुपम जेटली जी, आप मानते हैं कि यह भारत की वो विजय है जो महज 72 घंटे में भारत ने हासिल की है? क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद को अटैक करना था, पाकिस्तान को अटैक करना नहीं था, और उसमें हम पूरे हुए। विजयेंद्र, भारत की विश्व में जो ख्याति है, जो एक का बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीज फायर पर बयान, उन्होंने कहा कि गोलाबारी और सेना कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने आतंकवाद और अभिव्यक्तियों के खिलाफ ये कदम उठाए थे। आतंक के खिलाफ भारत लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाएगा। भारत ऐसा करना जारी रखेगा और यह स्पष्ट है। देखिए, दरअसल ये जो कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से सीज फायर पर सहमति बनी है, इस पे मैं थोड़ा सा संशोधित करूंगा। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर पर सहमति बनी है, क्योंकि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं कभी। भारत ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान ने किया है, और इसलिए इसको समझिए आप, भारत उल्टा चेतावनी दे रहा है कि देखिए, आप अपनी तरफ से सीज फायर को मानिए, अगर आपने गलती की तो हम इससे बड़ा जवाब देंगे। अगर अब आपकी तरफ से आतंकवाद को पोषित किया गया
और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया तो फिर इससे भी बड़ा जवाब होगा, क्योंकि फिर वॉर होगी। और इसलिए देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद जी, दो चीजें हैं, यह जंग आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई, भारत ने इस जंग को जीता जिस दिन 9 ठिकानों पर बाकायदा अटैक किया गया और पिन पॉइंट अटैक किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने शुरू किया सीज फायर का उल्लंघन और भारत लगातार रिस्पॉन्ड करता रहा। आज भी जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, अमेरिका की तरफ से, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया है कि भाई पाकिस्तान अगर सीज फायर रोक दे तो हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, जो मैं मोटे तौर पर समझ रहा हूं, लेकिन अगर उसने कुछ भी किया तो हम स्वतंत्र हैं।